नमस्ते। कभी ये सोचा है कि कुछ सॉफ्टवेयर इतने स्मूथ और भरोसेमंद क्यों लगते हैं, जबकि कुछ बस बग्स और फ्रस्ट्रेशन से भरे होते हैं? असल में इसका एक बहुत बड़ा राज छिपा है क्लीन कोड की फिलॉसफी में। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि अच्छा कोड लिखना सिर्फ एक टेक्निकल स्किल क्यों नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस मजेदार कार्टून को देखिए। सवाल बड़ा सीधा सा है लेकिन गहरा है। अपना कोड इनमें से कौन सा दरवाजा है? बाईं तरफ वाला, जहां सब कुछ एकदम शांत और व्यवस्थित है, या फिर दाईं तरफ वाला, जहां पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई है? सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी दाईं तरफ वाले कमरे में तो वक्त बिताया ही है ना? और ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है, इसके असली अंजाम होते हैं। पता है, 80 के दशक के आखिर में एक कंपनी थी जिसके पास एक जबरदस्त किलर ऐप था। वो ऐप बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन धीरे धीरे नए रिलीज में देरी होने लगी। बग्स फिक्स ही नहीं हो पा रहे थे, ऐप बार बार क्रैश हो रहा था और आखिर में वो कंपनी ही बंद हो गई। वजह क्या थी? सिर्फ एक खराब कोड। और देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। ये ग्राफ बिल्कुल यही दिखाता है। जैसे जैसे कोड का मेस, मतलब जो गंदगी है, वो बढ़ती जाती है, प्रोडक्टिविटी लगभग 0 पर पहुंच जाती है। हर छोटा सा बदलाव भी ना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगने लगता है, और सारी प्रोग्रेस ठप। यही है खराब कोड की असली कीमत। तो ये सब हमें सीधा प्रोग्रामर्स की सबसे बड़ी उलझन पर लाकर खड़ा कर देता है, रफ्तार और क्वालिटी के बीच की जंग। एक ऐसा सवाल जिससे हर डेवलपर को जूझना पड़ता है। रॉबर्ट सी मार्टिन एक बहुत ही चुभने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, गलती हमारे सितारों में नहीं बल्कि हम में है, हम अनप्रोफेशनल हैं। अब ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है। हम अक्सर डेडलाइन का बहाना बनाते हैं या मैनेजर्स को दोष देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कोड की क्वालिटी आखिर में हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमें ही इसे डिफेंड करना होगा। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। एक तरफ प्रेशर होता है कि अरे यार, डेडलाइन मीट करने के लिए तो गंदा कोड लिखना ही पड़ेगा, लेकिन असलियत ठीक इसके उलट है। सच तो ये है कि गड़बड़ करने से डेडलाइन और भी ज्यादा मिस होगी। ये स्पीड और क्वालिटी के बीच का एक झूठा चुनाव है जो हमें हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है। तो फिर असली सीक्रेट क्या है? बहुत सिंपल है। तेजी से आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अपने कोड को हर हाल में, हर समय बिल्कुल साफ रखना। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत है। असल में तो क्लीन कोड ही फास्ट कोड है। तो ठीक है, हम कब से क्लीन कोड कर रहे हैं, लेकिन इसका असली मतलब है क्या? चलिए, इसे समझने के लिए सीधे उन लोगों के पास चलते हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बनाया है। तो सबसे पहले ये दो दिग्गज, C++ बनाने वाले ब्यार्ना स्ट्रॉस्ट्रुप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के गुरु ग्रेडी बूच। देखते हैं कि इनके लिए क्लीन कोड का क्या मतलब है। C++ के क्रिएटर ब्यार्ना स्ट्रॉस्ट्रुप इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं, मुझे मेरा कोड एलिगेंट और एफिशिएंट पसंद है। क्लीन कोड बस एक काम करता है और उसे अच्छी तरह करता है। एलिगेंट मतलब देखने में अच्छा लगे, एफिशिएंट मतलब असरदार हो, और सबसे ज़रूरी बात, वो बस एक ही काम पर फोकस्ड हो, कोई भटकाव नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रेडी बूच इस आइडिया को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि क्लीन कोड अच्छी तरह लिखी गई कहानी की तरह पढ़ा जाना चाहिए। सोच कर देखिए, अपना कोड एक दिलचस्प नॉवल की तरह हो, जिसका हर सेंटेंस एकदम साफ हो और कहानी को आगे बढ़ाएं। यही तो गोल है। चलिए, अब दो और एक्सपर्ट्स की बात सुनते हैं, बिग डेव थॉमस और माइकल फेदर्स। देखते हैं इनका क्या कहना है। बिग डेव थॉमस का नज़रिया बड़ा प्रैक्टिकल है। उनके लिए क्लीन कोड वो है जो टीम वर्क को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। क्या कोई दूसरा डेवलपर इसे आसानी से समझकर बेहतर बना सकता है? क्या इसके लिए यूनिट और एक्सेप्टेंस टेस्ट लिखे गए हैं? क्या नाम ऐसे हैं जिनका कोई मतलब निकलता हो? मतलब ये सब कुछ टीम वर्क और फ्यूचर प्रूफिंग के बारे में है। लेकिन शायद जो सबसे पावरफुल डेफिनेशन है वो माइकल फेदर्स की है। वो कहते हैं, क्लीन कोड हमेशा ऐसा दिखता है जैसे इसे किसी ऐसे इंसान ने लिखा है जिसे वाकई फर्क पड़ता है। आखिर में सारी बात तो यहीं आकर रुक जाती है ना, केयर करना, फर्क पड़ना, यही तो क्राफ्ट्समैनशिप की असली आत्मा है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि क्लीन कोड है क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों है। सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। चलिए, कुछ ठोस प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स पर नज़र डालते हैं जिन्हें आज से ही अपनाना शुरू किया जा सकता है।
ये हैं 4 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रूल्स। नंबर 1, ऐसे नाम इस्तेमाल करें जो इरादा साफ-साफ बताएं ताकि कोड खुद अपनी कहानी कह सके। नंबर 2, एक फंक्शन को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और वो काम उसे अच्छे से करना चाहिए। नंबर 3, खुद को दोहराएं नहीं, यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ या DRY प्रिंसिपल। और चौथा, इसे छोटा रखिए, सिंपल रखिए। छोटे-छोटे हिस्से समझना हमेशा आसान होता है। और अगर इन सब में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है द बॉय स्काउट रूल। कैंप ग्राउंड को हमेशा उससे बेहतर हालत में छोड़कर जाओ जैसा वो मिला था। अपने कोड के साथ भी बिल्कुल यही करना है। हर बार जब भी कोई फाइल खोलें उसे पहले से बस जरा सा बेहतर बनाकर छोड़ दें, बस थोड़ा सा। और ये हमें हमारी आखिरी और शायद सबसे गहरी सोच की तरफ ले जाता है। एक ऐसा आइडिया जो कोडिंग को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक आर्ट, एक कला की तरह देखता है। वॉर्ड कनिंगम, जिन्होंने विकी का आविष्कार किया, हमें सोचने के लिए एक बहुत खूबसूरत बात बताते हैं। वो कहते हैं, कोड तब ब्यूटीफुल कहलाता है जब उसे देखकर ऐसा लगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खास तौर पर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। बस एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। हमारा काम सिर्फ कोड लिखना नहीं है, बल्कि लैंग्वेज को इस तरह से ढालना है कि सॉल्यूशन बिल्कुल नेचुरल और साफ लगे। यही तो असली आर्ट है। तो आखिर में बस एक सवाल है, आज अपने कोड को पहले से थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए वो एक छोटा सा काम क्या हो सकता है? हो सकता है किसी वेरिएबल का नाम बदलना हो, या फिर शायद एक लंबे से फंक्शन को 2 छोटे साफ सुथरे फंक्शंस में तोड़ना। याद रखिए, हर एक छोटा कदम एक क्लीन कोड बेस की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है।